हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे बिहार पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कवर कर रहे थे और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में VVI MCQ क्वेश्चंस कर रहे थे। और VVI और MCQ टोटल मिलाकर आज हम लोगों का जो क्वेश्चंस नंबर उस 15वां आ गया, वीडियोज नंबर 15वां आ गया, क्वेश्चंस नंबर नहीं, वीडियोज नंबर 15 आ गया। इससे पहले हम लोग 14 वीडियोज अच्छे से सब पूरा कवर कर चुके हैं डिटेल से, सारा का सारा प्ले लिस्ट में है। जाइए आराम से सब लोग प्ले लिस्ट में आप अच्छे से सब कवर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सेशन रेगुलर वालों के लिए और साथ में कैरी वाले लोगों के लिए है, यानी रेगुलर और कैरी दोनों मिला के जिनका जिनका भी रेगुलर वाले लोग होंगे आप लोगों को तो देखना है, साथ में अगर आपका कैरी पेपर है तो कैरी वाले लोगों को भी देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल, जो एक H2 स्टडी का ही पार्ट्स है, जिसपे हम लोग सेमेस्टर से संबंधित सारी जानकारियां लेते हैं और साथ में जो भी पढ़ाई से संबंधित जो भी कंटेंट रहती है वो सारा चीज़ आपको सेमेस्टर वाले चैनल पे ही देखने को मिलती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप तक ये लेक्चर पहुंच चुकी होगी, आप तक ये वीडियोज पहुंच चुकी होगी, चैनल पहुंच चुका होगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके थे। 51 देखिए, एक्जुलरी फ्रंट व्यू इज ड्रॉन ऑन एन। देखिए, एक्जुलरी फ्रंट व्यू होता है ना, ये हम लोग जनरली किस चीज पे ड्रॉ करते हैं? तो एक्जुलरी फ्रंट व्यू की अगर बात किया जाए तो ये जनरली हम लोग एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। फ्रंट व्यू की बात कर रहा है तो फ्रंट व्यू हम लोग जनरली वर्टिकल प्लेन जो होता है ना, ये VP, इसी पर हम लोग फ्रंट व्यू की बात करते हैं। तो फ्रंट व्यू जो भी बनेगा एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन पर बनने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, विच इज अटैच्ड टू कंपास फॉर ड्रॉइंग लार्ज साइज सर्कल। विच इज अटैच्ड टू कंपास, मतलब कंपास के साथ क्या चीज अटैच किया जाता है जिससे कि एक लंबा सा लार्ज साइज का एक सर्कल बनाया जा सके, लार्ज साइज सर्कल का एक ड्राइंग बनाया जा सके। तो कंपास के साथ क्या चीज हम लोग अटैच करते हैं? तो क्या स्ट्रेट बार अटैच करते हैं, बो कंपास, लेंथेनिंग बार, या फिर नन ऑफ दिस। तो कंपास के साथ जो हम लोग अटैच करके एक लंबा सा सर्कल बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो लेंथेनिंग बार होती है, ठीक है। तो कंपास के साथ लेंथेनिंग बार अटैच कर देते हैं जिससे कि हम लोग एक लार्ज साइज का सर्कल बना सकते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द साइज फ्रॉम A0 टू A5 इनके देखिए A0 टू A5 ये किस चीज का साइज है? पेपर का साइज है, ड्राइंग पेपर का साइज है। तो ड्राइंग पेपर का A0 से A5 तक क्या बढ़ता है? नहीं, सबसे ज्यादा लंबाई ड्राइंग पेपर का A0 ही रहता है। A1, A2, A3 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका साइज कम होते जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे उसका साइज, मतलब जैसे जैसे A0 से A5 की ओर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका साइज धीरे 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 कम होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन देन इट इज कॉल्ड। एक सेकेंड, थोड़ा सा बैटरी चेंज कर लेने दीजिए। तो देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है? इफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ एंड HP एंड VP देन इट इज कॉल्ड। यानी एक वैसा प्लेन जो HP और VP दोनों के परपेंडिकुलर हो तो उस प्लेन को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे एक ये है, एक ये है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है और इसका एगो पैरेलल एगो एने रखता है, तो वो जो प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन, जिसमें जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट का साइड भी हम लोग देखते हैं। तो ये जो प्रोफाइल प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। टोटल फेसेस इन टेट्राहेड्रॉन इज, टेट्राहेड्रॉन आपको याद करके रखने, ये क्वेश्चन आपसे पूछने ही वाला है। क्या इसका फेसेस है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गो फेसेस। अरे 1 2 3 4 5, अरे यार फेस की बात किया है ना, एगो ये फेस, एगो ये फेस, दो गो, एगो ये फेस, एगो जस्ट इसके पीछे वाला फेस। 1 2 3 4 गो, तो टोटल फेस क्या गो हो जाएगा? टोटल फेस 4 गो हो जाएगा इसका ना। टोटल 4 गो फेस हो जाएगा। अगर एज की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गो एज है और टोटल फेस 4 गो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, एक क्यूबाइड हैज एजेज। एक क्यूबाइड, क्यूबाइड है, क्यूब नहीं है। ये जो फिगर लगाया हुआ ये क्यूब का फिगर लग गया है, तो कोई बात नहीं है। ये क्यूबाइड
का भी वही होती है जो क्यूब का होता है, बस क्यूबाइड में रेक्टेंगल देखने को मिलेगा और क्यूब में स्क्वायर देखने को मिलेगा। एज दोनों का सेम रहता है, तो देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल क्या को एज हुआ, टोटल एज हो गया इसमें 12 गो, ठीक है। तो टोटल एज क्या हो गया 12 हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 57, 18 एजेज आर इन, देखिए 18 18 को एज किसका होता है, तो ये जनरली कौन सा, ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है ना। तो हेक्सागोनल प्रिज्म का टोटल 18 को एज होता है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म काउंट करके देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एगो एने वाला 18, टोटल 18 को एज हो गया। तो हेक्सागोनल प्रिज्म का जो एजेज कितना होता है, 18 एजेज होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ, तो आइसोमेट्रिक लेंथ और एक्चुअल लेंथ का जो रेशियो होता है ना, देखिए आइसोमेट्रिक लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ का जो रेशियो होता है 0.82 होता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक लेंथ और एक्चुअल लेंथ जो रेशियो होता है वो 0.82 के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ पिरामिड, वर्टिकल फेसेस की बात करें तो ये सब देखिए, ये वर्टिकल फेसेस है, ये इधर वर्टिकल फेसेस है, तो जितना भी पिरामिड का वर्टिकल फेसेस होता है सब ट्रायंगल टाइप का होता है, त्रिभुज की तरह होता है ना। आइसोमेट्रिक स्केल इज यूज्ड इन द विच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, तो आइसोमेट्रिक स्केल जनरली किस प्रकार के प्रोजेक्शन को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऑर्थोग्राफिक तो पॉसिबल नहीं, पर प्रोस्पेक्टिव नहीं, आइसोमेट्रिक, यानी ये जो आइसोमेट्रिक स्केल जो है ना वो जनरली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रिज्म हैज नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, देखिए तो प्रिज्म का जो वर्टिकल फेसेस होता है वो होता कैसन है, वर्टिकल फेसेस की बात किया जा रहा है, यानी ये वाला देखिए, ये वाला जो वर्टिकल फेसेस होता है ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो ये आयत या स्क्वायर टाइप का होता है ना, लेकिन वर्टिकल फेसेस और साथ में प्रिज्म है, तो प्रिज्म में जो वर्टिकल फेसेस होता है ना, एक तरफ इधर से देखिएगा तो इधर तो ट्रायंगल टाइप का दिखेगा, लेकिन ये साइड हो गया, इन्हें से वर्टिकल टाइप का ये वाला हो जाएगा, तो वर्टिकल टाइप का देखिएगा ना तो ये वाला रेक्टेंगल टाइप का दिखता है, रेक्टेंगल टाइप का भी दिखता है और स्क्वायर टाइप का भी दिखता है, लेकिन प्रिज्म है जो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में पढ़ते हैं ना वो प्रिज्म, वो हम लोग रेक्टेंगुलर प्रिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। क्यूब हैज फेसेस ऑफ स्फीयर, देखिए अभी क्यूब किया गया तो इसका टोटल क्या गो, अच्छा क्यूब हैज फेसेस ऑफ सैप, क्यूब का जो फेस होता है वो किस सैप में होता है, तो क्यूब का फेस देखिएगा तो ये स्क्वायर शेप में देखने को मिलता है, कहीं से भी देखिएगा तो आपको स्क्वायर शेप देखने को मिलेगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूब हैज फेसेस ऑफ स्क्वायर शेप, ऑप्शन नंबर सी। एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल सिलेंडर, देखिए ये वर्टिकल सिलेंडर है, एने से हम लोग एलिवेशन कहने का मतलब कि फ्रंट व्यू, ध्यान से समझिएगा, एलिवेशन कहने का मतलब फ्रंट व्यू, जब इसका फ्रंट व्यू हम लोग देखेंगे ना तो इसका फ्रंट व्यू मेरे को इस तरह का दिखेगा, ठीक है, जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल की तरह, ऊपर से टॉप जब देखेंगे ना तो ये वाला नीचे जाके ऐसे सर्कल की तरह दिखेगा, तो फ्रंट व्यू एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा एलिवेशन। अगर इसका प्लान बोलता हूं ना, प्लान मतलब कि टॉप व्यू तो सर्कल टाइप का दिखता है, लेकिन इसका रेक्टेंगल दिखेगा। सोलिड स्फीयर इज जनरेटेड बाय रोटेशन, सोलिड स्फीयर किस चीज को रोटेशन से जनरेट होता है, तो जैसे ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल को एक बार उसके एक्सिस डायमीटर के बाद एक बार गोले गोले घुमा दीजिएगा ना तो वो स्फीयर बन जाएगा, तो ये सेमी स्फीयर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन फर्स्ट प्रोजेक्शन मेथड, फर्स्ट प्रोजेक्शन मेथड की बात कर रहा है, इन फर्स्ट प्रोजेक्शन मेथड ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट प्रोजेक्शन मेथड में जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उसका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, यानी फर्स्ट प्रोजेक्शन मेथड में जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती है उसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता है, इधर सर्वेयर रहता है और इधर ऑब्जर्वर या सर्वेयर जो भी बोल सकते हैं, ये प्रोजेक्टेड प्लेन रहता है, तो प्रोजेक्टेड प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में, इन बिटवीन प्रोजेक्टेड प्लेन एंड ऑब्जर्वर, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, प्रोजेक्टेड प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। इंक्रीज इन हार्डनेस इज शोन बाय द वैल्यू ऑफ द फिगर पुट इन फ्रंट ऑफ द लेटर H, 2H, 3H, 4H, देखिए
H2H 3H 4H 5H जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या पेंसिल का जो हार्डनेस है वो बढ़ते जाता है। तो एकदम ये सत्य है, जैसे जैसे आप आगे जाइएगा वैसे वैसे पेंसिल का हार्डनेस बढ़ते जाएगा, एकदम सत्य है। टोटल नंबर ऑफ एजेज इन ट्रायंगुलर प्रिज्म, देखिए ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेज की बात करें। क्या गो एज है? एगो एन है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो। टोटल एजेज की संख्या क्या है? टोटल एज 9 गो है, तो इसका क्या हो जाएगा 9। टोटल नंबर एजेज ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, देखिए ये सब नाम आपको याद रखना, ये फिगर आपको दिया हुआ नहीं रहेगा एग्जाम में, हम फिगर आपको समझने के लिए लगा दिए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में फिगर देखने को मिलेगा ना, इसीलिए आपको याद रखना है कि ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो टोटल एज होता है क्या गो? 9 गो होता है। ए सॉलिड हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस, देखिए तो इसमें क्या किसका सबसे मिनिमम फेसेस है? टेट्राहेड्रॉन, देखिए टेट्राहेड्रॉन ये इसका क्या? 1 2 3 4 5, इसका 6 गो फेस है। अरे फेस की बात किया ना, फेस यानी एज की बात नहीं किया हुआ। 1 2 3 और एगो जस्ट इसका पीछे वाला 4, इसका 4 गो फेस है। ट्रायंगुलर प्रिज्म कौन है? ट्रायंगुलर प्रिज्म, देखिए ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसका क्या गो फेस है? इसका क्या गो फेस है? एगो एने, एगो एने 2 गो, एगो एने 3 गो, एगो एने 4 गो, एगो नीचे 5 गो। स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड ये वाला देखिए, एगो एने एगो, एगो एने 2 गो, एगो एने 3 गो, एगो एने 4 गो, एगो नीचे 5 गो। जबकि क्यूब का तो बहुत है सारा फेस हो जाएगा, एगो, एगो नीचे 2 गो, एगो एगो उधर 3 गो, एगो एने 4 गो, एगो एने 5 गो, एगो एने 6 गो फेस हो गया। तो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस किसका था? टेट्राहेड्रॉन का। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, तो जिनका जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ सॉलिड है टू बेसेस दैट आर पैरेलल इक्वल पॉलीगॉन, मतलब दिस टाइप ऑफ सॉलिड किस प्रकार का सॉलिड का दोनों फेस, दोनों बेस एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होता है? तो पिरामिड का, प्रिज्म का, कोन का, या फिर किसका? तो ये जो जनरली होता है ना, ये प्रिज्म का, याद रखिएगा। प्रिज्म सॉलिड एक ऐसा है जिसका जो बेस है दोनों एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आगे देखते हैं, द फॉलोइंग आर पोलियोहेड्रॉन एक्सेप्ट, इसमें से देखिए कौन सा पॉलीहेड्रॉन? क्यूब, क्यूब है। द फॉलोइंग आर पॉलीहेड्रॉन एक्सेप्ट, मतलब किसको छोड़ा के बाद बाकी सब पॉलीहेड्रॉन है। तो क्यूब तो है ही है, तो क्यूब तो बनेगा नहीं। किसको छोड़ा के? तो क्यूब तो एक पॉलीहेड्रॉन है। फिर पिरामिड, पिरामिड भी एक प्रकार का पॉलीहेड्रॉन है। प्रिज्म, प्रिज्म भी यहाँ पे देखिए रहा, प्रिज्म एक प्रकार का पॉलीहेड्रॉन है। सिलेंडर, देखिए सिलेंडर एक प्रकार का पॉलीहेड्रॉन नहीं है, तो सिलेंडर हो जाएगा करेक्ट। सिलेंडर को छोड़ा के जितना है सब पॉलीहेड्रॉन के अंतर्गत आता है, इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। देखिए आपको एक चीज यहाँ पे डाउट लग रहा होगा कि ये जो पॉलीहेड्रन है, ये पॉलीहेड्रन होता क्या? पॉलीहेड्रन उसको बोलते हैं ना जिसका नंबर ऑफ फेसेस बहुत ज्यादा होता है। अब सिलेंडर का कहाँ क्या गो फेस, इसका तो एगो फेस वो नहीं दिखता, सब तो गोल गोल रहता है। तो सिलेंडर का फेस, पॉलीहेड्रन समझ में आया जिसका नंबर ऑफ फेसेस बहुत ज्यादा हो, 6 से भी ज्यादा हो, 6 से ज्यादा हो, जिसका फेसेस 6 के बराबर हो, 6 से ज्यादा हो फेसेस, उसको जनरली हम लोग पॉलीहेड्रॉन के नाम से जानते हैं। सिलेंडर के पास ज्यादा फेस नहीं है, बस इसका एक ही चेहरा है, ज्यादा चेहरा इसके पास नहीं है। आजकल इंसान का 2 3 4 गो चेहरा भी दिखता है, एगो बिना मेकअप का, एगो मेकअप का, इस तरह का। तो इसका हो जाएगा सिलेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट, पिक्टोरियल व्यू ड्रॉन ऑन आइसोमेट्रिक स्केल आर कॉल्ड, देखिए पिक्टोरियल व्यू आइसोमेट्रिक स्केल, अगर पिक्टोरियल व्यू को हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल के मदद से ड्रॉ करेंगे तो क्या चीज बनने वाला है? तो आइसोमेट्रिक स्केल से अगर हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल के मदद से पिक्टोरियल व्यू अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो जनरली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनेगा, क्योंकि आइसोमेट्रिक स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइसोमेट्रिक स्केल से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनती है, जबकि ट्रू लेंथ से आइसोमेट्रिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक व्यू बनता है। ये जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक व्यू जो है ना, ये ट्रू लेंथ से बनता है, ठीक है। जबकि ये जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है
ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है ये आपको आइसोमेट्रिक स्केल से या फिर आइसोमेट्रिक लेंथ से बनता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला, वाइल मेकिंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द इलिप्स इज प्रिफरेबली ड्रॉन। देखिए, जब हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इलिप्स का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उसको किस रूप में हम लोग प्रीफर करके ड्राइंग करते हैं, तो उसको फोर सेंटर मेथड के रूप में हम लोग बनाते हैं। फोर सेंटर मेथड इस तरह से देखते होंगे, ऐसे पैरेलल लाइन खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं सर्कल का, तो चार गो सेंटर लाइन एक दूसरे के साथ ऐसे करते हैं ना, तो चार गो सेंटर, तो वही फोर सेंटर मेथड के माध्यम से बनाते हैं हम लोग। व्हाट डज द डॉटेड लाइन इन द सेंटर ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट। देखिए, अगर सेंटर से ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे पास हो रहा है तो इसको जनरली हम लोग किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सेंटर से होते हुए पास कर रहा है तो इसको जनरली हम लोग एक्सिस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके रूप में, एक्सिस के रूप में, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। वर्टिकल लाइन है, सेपरेटेड लाइन नहीं, एक्सिस के रूप में उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फ्रैक्शन डिफिसिट एंड इन लार्ज स्केल। देखिए, तो इसमें से कौन इन लार्ज स्केल दिखा रहा है, तो स्केल बराबर क्या होता है, ड्राइंग लेंथ। ड्राइंग लेंथ अपॉन में जनरली क्या होता है, ट्रू लेंथ। तो ड्राइंग लेंथ अपॉन में ट्रू लेंथ, देखिए 1 अपॉन में 0.2 है, तो ट्रू लेंथ छोटा है, ड्राइंग लेंथ देखिए बड़ा है, तो ये तो 1 अपॉन में 0.2 ये तो है इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो रिड्यूसिंग स्केल है, ये भी रिड्यूसिंग स्केल है, ये फुल साइज स्केल है, तो ये है इन लार्ज स्केल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज रिड्यूसिंग स्केल। इसमें से कौन सा ऐसा स्केल है जो रिड्यूसिंग स्केल कहलाता है। रिड्यूसिंग स्केल कहने का मतलब कि ड्राइंग लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ। तो ड्राइंग लेंथ अपॉन में हमको रिड्यूसिंग स्केल की बात कर रहा था, 3 अपॉन में 2 है, तो 3 अपॉन में देखिए 2 को बढ़ा के 3 किया गया, तो यहाँ पे इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल किया गया, तो ये रिड्यूसिंग स्केल होगा नहीं। 1:3 बोल सकते हैं, 1/3 देखिए, तो 3 मेरा ट्रू लेंथ है और 1 मेरा ड्राइंग लेंथ है, तो 3 को छोड़ करके तो रिड्यूस तो कर रहे हैं यहाँ पे। ये रिड्यूसिंग स्केल है, ये फुल साइज स्केल है, 0.4 ये एक्चुअल लेंथ और 1 बड़ा है, तो ये इन लार्ज है, तो ये 1:3 करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही बनने वाला है। तो बस आज का जो सेशन रहने वाला ना, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आज का सेशन सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। 25 क्वेश्चंस कवर करवाएं, कितना क्वेश्चंस आपसे हो पाई वो भी आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो बस इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।